गोवा से मैंगलोर तक है। वेरी गुड। अगर हम दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो कौन कौन सा कोस्ट हमको मिलेगा? साउथ से अगर हम केरल से गुजरात तक जाएं तो हमको सबसे पहले कौन सा कोस्ट मिलेगा? फिर क्रोनोलॉजी बताओ। क्रम से बताओ। क्या? गुजरात का तट। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। क्या गुजरात कोस्ट को वेस्टर्न कोस्ट में शामिल किया जाता है? ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग बात करते हैं आगे की कहानी कि पश्चिमी तट के बारे में या वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। वेस्टर्न कोस्ट के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि इसे मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 अलग अलग नामों से जाना गया है। ये कैसे बना था वो आपको पता है कि ये सबमर्जेंस का परिणाम है। यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में ये जो वेस्टर्न घाट है इसका ये एक समय इयोसिन पीरियड में जब हिमालय का निर्माण हो रहा था उस समय ये फॉल्टेड हुआ था, ये धंसा था, भ्रंश के रूप में धंसा था। धंसने से इस क्षेत्र में, इस रीजन में हिंद महासागर का पानी चले आया। अब हिंद महासागर के पानी को मानसूनी हवाओं के द्वारा धक्का देने, वापस आने, इसके कारण इसका इरोजन हुआ, अपर्दन हुआ, और अपर्दन होने के कारण ये कोस्ट के रूप में डेवलप हो गया, यानी तट के रूप में विकसित हो गया। यानी कि ये जो कोस्ट है वो इरोजनल कोस्ट है, अपर्दन जनित तट है, न कि डिपोजिशनल जैसा कि यहाँ पे है पूर्वी तट में। पूर्वी तट में क्या है कि पूर्वी तट में नदियों के द्वारा जो रिवर्स वेस्ट टू ईस्ट वर्ड आते हैं वो अपने साथ जो मलबा लाती है उसको ला करके यहाँ पर डिपोजिट कर करके ये कोस्ट का निर्माण किया है। तो ये डिपोजिशनल है और ये इरोजनल है, ये फॉल्टेड है। यहाँ पे कोई फॉल्टेड घटना नहीं हुआ है, ये अपर्दन हुआ है, घाट का भी अपर्दन हुआ है, पूर्वी घाट का भी अपर्दन हुआ है। नदियों के द्वारा अपने प्रवाह के द्वारा इनको काट करके इनके मलबे को तट में किनारे में जमा किया गया है। ठीक है, तो ये निक्षेप जनित है, ये अपर्दन जनित है। यहाँ पे 3 कोस्ट हमको, वेस्टर्न घाट की शुरुआत कहाँ से होती है? ताप्ती के मुहाने से, ताप्ती के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक। अब इसको हम लोग मुख्यतः 3 भाग में बांट देते हैं, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। मालाबार, ये तीनों का नाम क्यों है? कोंकण क्यों नाम है, कन्नड़ क्यों नाम है, मालाबार क्यों नाम है? तो क्योंकि इन सारे क्षेत्रों में कोंकणी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र और गोवा में, इसलिए कोंकण कहा जाता है। कन्नड़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि कर्नाटका में, कन्नड़ तट कहाँ पे है? पूरी तरह से कर्नाटका में है, तो यहाँ पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है, इसलिए इसको कन्नड़ तट कहा जाता है। मालाबार तट क्यों, कहाँ पे है? तो केरल में है, तो केरल में होने के कारण यहाँ पे मलयाली भाषा बोली जाती है, इसलिए हम लोग मालाबार तट कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं जो, और आप लोग समझ भी चुके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्टर्न कोस्ट का निर्माण कब हुआ है, तो कब हुआ है? इयोसिन पीरियड में। कब? जब हिमालय का निर्माण होना शुरू हुआ। ठीक है, कैसे हुआ? भ्रंश से हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी और बारीकियों को देखते हैं। वेस्टर्न कोस्ट के बारे में क्या देखना है हमको? हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट में 2 तरह के फीचर्स पाए जाते हैं। यहां से लेकर के, कोंकण से लेकर के कन्नड़ तक का जो तट है, कोस्ट है, वो सबमर्ज हुआ है, धंसा है, सबमर्ज हुआ है, धंसा है। तो वहीं यहां से केरल का जो मालाबार तट है वो अपलिफ्ट हुआ है, उठा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो एरिया है कोंकण कन्नड़ का हिस्सा, ये डाउनवार्पिंग हुआ है। आप कह सकते हैं कि ड्रॉन्ड कोस्ट है जो निमज्जित हुआ है सागर में। ड्रॉन्ड, DROWNED, ड्रॉन्ड हुआ है।
NED, या धंसा है या निमज्जित हुआ है। तो दूसरी ओर ये जो देख रहे हैं मालाबार तट, ये क्या हुआ है कि ये अपलिफ्टेड हुआ है, उठा है, यानी कि इसका उत्थापन हुआ है और इसका निमज्जन हुआ है। हिंदी में निमज्जन और इसका उत्थापन। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया वेस्टर्न कोस्ट के बारे में, जो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा या कंफ्यूजन कर रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ है? जब हमने बात किया, जब हम ये कहे कि भाई ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये टूट करके बना है, इसका किनारा टूट करके धंसा और उस पे हिंद महासागर का जल चले आया। हम ये बात ऑलरेडी बता चुके हैं, हिंद महासागर का जल इस पे चले आया। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये जो एरिया है कोंकण कन्नौज का एरिया, ये डाउनवर्ड गया था, यानी कि धंसा था, निमज्जित हुआ था, और इसके बारे में कह रहे हैं कि ये उठा है। ऐसा क्यों है? क्या ऐसा सही है? वाकई में ऐसा हो सकता है? वेरी गुड। हाँ, तो इसका एक ही कारण है प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि तिब्बत प्लेट से टकराने के कारण जब आपका इंडियन प्लेट इससे टकराया, तो टकराने के कारण इसका आगे का हिस्सा धंसा और पीछे का हिस्सा उठा। इसीलिए हम लोग देखे थे कि वे जब ईस्टर्न कोस्ट की बात किए थे, बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक, तो देखे थे कि यहाँ पे कंटूर लाइन में डिफरेंसेस है। यहाँ पे 50 मीटर है, यहाँ पे 75, तो यहाँ पे 90। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा ऐसे उठा था। अब हुआ कैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ था कि अगर प्लेट उत्तर जा रहा है, इधर टकराया, तो टकराने से प्लेट ऐसे हो गया, ऐसे भी हुआ और साथ में ऐसे भी हुआ, यानी एक तरफ तो इधर धंसा और दूसरी ओर पूरब की ओर भी धंसा। तो स्वाभाविक एक पश्चिम की ओर उठा और दक्षिण की ओर उठा। तो पश्चिम और दक्षिण उठने के कारण ये हिस्सा उठ गया, ये हिस्सा उठ गया और ये सारा हिस्सा ऐसे धंस गया। इसीलिए आप जब ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे तो भारत की नदियां अगर यहां से निकल रही है मिडिल से, तो वो उत्तर की ओर जाती है, और अगर इधर से